बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर और चिड़िया। सभी जानवर अपने अपने काम में मग्न रहते थे और जंगल का जीवन शांति से चल रहा था। लेकिन एक साल सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सुबह होते ही जंगल में घना कोहरा छा जाता, ठंडी हवाएं चलती और सूरज भी ठीक से दिखाई नहीं देता। बाप रे बाप, इतनी ठंड तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। मेरे कान तक जमने लगे हैं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। हम तो उड़ भी नहीं पा रहे, पंख सुन्न हो गए हैं। जंगल के जानवर डरने लगे। कई जानवर बीमार पड़ने लगे थे। तभी बूढ़ा हाथी, जो सबसे अनुभवी और समझदार था, धीरे धीरे आगे आया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सब अलग अलग रहेंगे तो ये सर्दी हमें बहुत परेशान करेगी। हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। लेकिन उपाय क्या है? ठंड तो हर जगह फैली है। तभी एक भालू, जो अक्सर गुफा में रहता था, आगे बढ़ा। मैंने सुना है कि अगर आग जलाई जाए तो ठंड कम लगती है। क्यों ना हम सब मिलकर आग जलाएं? सभी जानवरों को यह बात अच्छी लगी। सबने मिलकर काम बांट लिया। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लाऊंगा। मैं सूखे पत्ते इकट्ठा कर लाता हूँ। मैं ऊंचे पेड़ों से सूखी टहनियां तोड़ लाऊंगा। वह सब लकड़ियां एक जगह जमा करूंगा। थोड़ी ही देर में ढेर सारी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा हो गए। भालू की मदद से आग जल उठी। आग की गर्मी से सभी जानवरों को राहत मिलने लगी। अब मेरे पंखों में जान आ गई। वाह, अब तो ठंड कम लग रही है। सच में मिलकर काम करने से मुश्किल आसान हो गई। रात भर सभी जानवर आग के पास बैठे रहे। कोई कहानी सुना रहा था, कोई अपने अनुभव बांट रहा था। अब जंगल में डर नहीं, बल्कि अपनापन था। कुछ दिनों बाद मौसम बदलने लगा। कोहरा धीरे धीरे कम हुआ और सूरज की किरणें फिर से जंगल में फैलने लगीं। देखा दोस्तों, समझदारी और एकता से हर मुश्किल हार जाती है। आज मैंने भी सीख लिया कि अकेले चालाक बनने से कुछ नहीं होता। अब जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर कोई बीमार होता तो सब उसका ध्यान रखते। जंगल के पास रहने वाले इंसान भी यह बदलाव देखने लगे। ये जंगल तो बहुत शांत और सुंदर हो गया है। जानवरों और इंसानों के बीच भी दोस्ती हो गई। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस तरह जंगल के जानवरों ने सीख लिया कि मिलजुल कर रहने से ही सच्ची खुशी मिलती है और यही सीख हमें भी अपनानी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इसीलिए हमेशा प्यार से रहो और दोस्त बनाकर रखो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।